नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। हमने उन सभी लोगों के लिए कहा है कि जो भी चमत्कारी है वो आगे आए और जोशीमठ की दरारें ठीक करे। शंकराचार्य ने धर्म, चमत्कार, राजनीति के मुद्दे पर बेबाक प्रतिक्रिया दी। बता दें कि इससे पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिए बिना चुनौती दी थी और कहा था कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ में धंसती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और सिर्फ इतना कहा था कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य दल सवाल उठा रहे हैं। अब दरअसल इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2 पार्ट में एक सीरीज है जिसमें साल 2002 गुजरात दंगे को दर्शाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उस दौरान की राजनीतिक हालात की तस्वीरें दिखाई गई हैं। साथ ही पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री का दौर भी दिखाया गया है। ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को प्रसारित हुआ, जिसमें पीएम मोदी की शुरुआती राजनीतिक जीवन को दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्यूमेंट्री में अधिकतर हिस्सों में पीएम मोदी के खिलाफ चीजें दिखाई गई हैं। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का जिक्र, पीएम मोदी के उस दौरान के कार्यकाल पर सवाल भी उठाए गए। इस दंगे में करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। दावा किया गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की असल कहानी दिखाई गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी तो हमलावर है, साथ में कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। बवाल के बाद अब दिग्विजय सिंह के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि वो जयराम रमेश से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा था कि सरकार ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया और सरकार झूठ के पुलिंदे पर ही चल रही है। जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और उन्होंने इतने लोगों को मारा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। केंद्र झूठ के सहारे शासन कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश हम सभी का है। जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं।
वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आज से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और साथ ही 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में सीसी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को गणमान्य अतिथियों के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं प्रतापगढ़ से आगजनी की खबर सामने आई है, जहां नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सगरा गांव के पास एक फर्नीचर फैक्ट्री में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इरशाद की फर्नीचर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में रखा सारा सामान तब तक जल चुका था। शॉर्ट सर्किट का अंदेशा है। अच्छा, कितने सालों से आपकी गोदाम थी? करीब 9 साल से। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो कम से कम 75 से 80 के करीब है। ऊपर भी जा सकता हो तो बिल भेजना पड़ेगा। लाख? हाँ। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा कितना समय लगा? कम से कम 2 से ढाई घंटे। उनके यहाँ गोदाम और मैन्युफैक्चरिंग दोनों थी, तो और सामने उनका जो है जहाँ बन के रखा जाता है सेपरेट गोदाम था। तो सेपरेट गोदाम तो उनका बच गया, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी और जो उनका सेमी गोदाम था वो जल गया है। कितने का लगभग नुकसान हुआ और कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगी हुई थी? हमारी 4 गाड़ियाँ लगी थी, 2 सिटी से गई थी, 1 पट्टी से आई थी, 1 लालगंज से, और 2 गाड़ियाँ फिर पानी भर के गई। कम से कम 10 फायर टैंकर से आग पानी बुताया गया है और बाकी जो है हमारे कम से कम 30-35 कर्मचारी लगे थे। CO सिटी महोदय भी निरीक्षण किया और उनको आवश्यक निर्देश दिया गया है। उनके पास फायर का कोई NOC नहीं है, तो उसके लिए उनके खिलाफ लिखा पढ़ी की जाएगी। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और खुद को चमत्कारी कहते हैं। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दी गई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग को धमकी मिली है। लोकेश गर्ग ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। लोकेश गर्ग ने रिश्ते में धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लगते हैं। लोकेश गर्ग जानकारी के मुताबिक उनको अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी। अज्ञात शख्स ने लोकेश को फोन पर कहा कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो। फोन पर धीरेन्द्र शास्त्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई। लोकेश गर्ग ने धमकी मिलते ही सीधे वो पुलिस से उन्होंने संपर्क किया और FIR दर्ज करवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत FIR दर्ज किया है। वहीं प्रदेश सरकार के आयुष और खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने जिले में बन रहे 50 बेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्रालय के बनने के बाद से ये पहली बार, अभी तक हमारे पास 4000 अस्पताल उत्तर प्रदेश में थे आयुष के। आयुष का मतलब कि आयुर्वेद अलग, होम्योपैथ अलग और यूनानी विधा के अस्पताल अभी तक अलग हुआ करते थे। आयुर्वेद यूनानी एक साथ में।
ये सरकार, ये मंत्रालय 2014 में पहली बार देश में बना, केंद्र सरकार जब बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार 2017 में बनी, तब से आयुष के मंत्रालय का गठन हुआ। और यहाँ एकीकृत हॉस्पिटल 50 बेड के, एकीकृत का मतलब यह है कि आयुष के सारी विधाओं को एक जगह एकत्र करके, जिसमें होम्योपैथ भी हो, आयुर्वेद। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के नाम पर पूरे पंजाब में 15 अगस्त को शुरू किए गए आम आदमी पार्टी क्लिनिक की ओर से सरकार का ध्यान न होने की वजह से आम आदमी क्लिनिक बीमार नजर आ रहा है, जिसकी एक मिसाल आम आदमी क्लिनिक तरन के गांव खालडा से तस्वीर नजर आई है। क्लिनिक में कई समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। एक कदों खुला सी 15 अगस्त 2022 ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गोरखपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। वहीं गोरखपुर जिले में इस अवसर पर 4 जनवरी से 4 फरवरी तक माह यातायात सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश की जनता को जानकारी दी जा रही है यातायात से जुड़े नियमों की। उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करता हूं और गोरखपुर के प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के पावन दिन से ये ट्रैफिक के नियमों का ठीक से पालन हो, उसके दृष्टि से एक मानव श्रृंखला यहाँ बनाई है। और लगभग मैं देख रहा हूँ कि नौकायन से लेकर के पैडलेगंज तक लगभग 15,000। खबर पटियाला से है, जहां बलवेड़ा में दलित परिवार की एक नाबालिग लड़की के साथ बलवेड़ा के ही 2 लोगों ने बलात्कार किया। खून से लथपथ लड़की जब घर पहुंची तो उसके चाचा ने हैवानियत करने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक आरोपी भाग गया। वहीं इस घटना के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अलीगढ़ के थाना रावर स्थित महबूद नगर वार्ड नंबर 32 के सरकारी स्कूल के पीछे वाली जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले मैं किसी अपने बिजनेस के काम से इलाहाबाद गया था, तो यहाँ के जो भूमाफिया हैं, कुछ रोड़ावर के हैं, आसपास के ही लोग हैं भूमाफिया, और ये गाटा संख्या 263 है जो निगम की जगह है, ग्राम समाज है, और 262 वो भी प्राइमरी स्कूल की है, यानी कि वो भी मतलब ग्राम समाज की जगह है। स्कूल की जगह कुछ कम होने के कारण 263 में भी हमने स्कूल बनवाया, मतलब जगह दी है। तो 263 को कुछ लोग पड़ोसी किसान से अवैध तरीके से, गलत तरीके से लिखवाकर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं नगर निगम की टीम बुलाई है, मैंने आज इनको रुकवाने के लिए बताया कि 3 दिन से इसमें पानी निकाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे सड़क बनेगी या लॉज बनेगा, तो लोगों को गुमराह ना करें। अब मैं इलाहाबाद से वापस आ गया हूँ। जितने भी भूमाफिया जिस तरह से 5 साल गायब रहे, उसी तरह से मैं उनसे कहना चाहता हूँ 5 साल गायब रहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन होती है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि पार्षद पति हूँ। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले मैं किसी अपने बिजनेस के काम से इलाहाबाद गया। ऐसा है जी, पार्षद पति का कल अधिकारियों के पास फ़ोन गए थे, अधिकारियों ने हमको यहाँ पर भेजा है कि वहाँ पे जाके तहकीकात की जाए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पानी निकला हुआ तो है, लेकिन वो जो भूमाफिया थे जो इस पे कब्जा करना चाह रहे थे वो सामने नहीं आए मेरे। तो मैं उन भूमाफियाओं से या ये कहूँ कि उनका अधिकार भी है, अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्री भी कराई है तो पहले निगम से NOC लें, उसके बाद ही यहाँ पे कोई काम करें। ऐसा है जी, पार्षद पति का
वहीं रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो कई भाषाओं में लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके के किसी भी राजनेता को बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो उनका चरित्र दर्शाता है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाहन पार्किंग को लेकर बीजेपी नेता और एक युवती में विवाद हो गया। केवल इतना ही नहीं, नेता ने युवती के साथ अभद्रता करते हुए उसे थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद युवती ख्याति चौहान ने गोरखपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता पंडित राम मूर्ति मिश्रा का एक और नया कारनामा सामने आया, जिससे पार्टी में भी हलचल मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेता राम मूर्ति मिश्रा ने वाहन पार्किंग को लेकर हो रहे विवाद के दौरान युवती को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पे खड़े कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी आ करके। दुकान वाले भी सब मदद करते हैं, जिनकी भी दुकानें आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही, गाड़ी की लाइट जल रही थी, पर मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है। तो मैंने दुकान वालों से पूछा, दुकान वालों ने हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैं वेट करती रही कि कोई आएगा, गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुढ़े से आदमी हैं। तो मैंने कहा, मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको इशारा किया, मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाए, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूं उनसे। थाना गोरखपुर में एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो ATM है वहाँ पर राम मूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई है। अभी हम लोग इस खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह आंगनवाड़ी वर्कर पहले भी कई बार सरकार से फरियाद कर चुकी हैं। गुरप्रीत कौर चगावा जी। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ 60% ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 40% ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ 60% ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ CDPO ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। CDPO ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ गुरप्रीत कौर। उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे। मेरे पिताजी ने कई बार कहा है कि आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे
मैं कहीं अनेक का बोलने लगा, मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ। अगर नई बात मैं करता तो बात अलग थी, लेकिन मैंने जो मेरे पिताजी ने कहा है वही बात मैं दोहराता हूँ और उसी राह पर हम चले हैं। और इसके आगे जाकर मैंने कहा कि पिताजी ही क्यों, मेरे जो दादाजी थे और हमारे दोनों के दादाजी, उन्होंने उस वक्त जो हमारे धर्म में पूरी कुछ थोडे हिंदी माझं हा एक आता फायदा होणार आहे मला गलत प्रथाएं थी उसका विरोध किया। तो हमेशा देश हित सबके सामने पहले देश। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने अपने बयान में कहा कि पहले राज्यपाल कह रहे थे कि मुझे जाना है, अब लिखित अनुरोध किया गया है, जबकि केंद्र सरकार लिखित बयान में अनुरोध पर विचार करेगी। महाराष्ट्रामधून राज्यपाल पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा पंतप्रधानांकडे व्यक्त केली आहे, आज स्वतः राज्यपालांनी सांगितलं आहे। अनेक दिवसापासून राज्यपालांना जायचं आहे, मात्र महाराष्ट्र किंवा केंद्राचं सरकार सोडत नाही, का सोडत नाही असं वाटतं? केंद्राच्या काही प्रोसिजरल बाबी असतील किंवा त्यांना नवीन राज्यपालांच्या रिप्लेस करण्यासाठी नवीन माणूस अद्याप मिळाला नसेल, पण राज्यपालांनी मधल्या काळामध्ये जी वक्तव्य केली ती वक्तव्य बघून महाराष्ट्राने देखील वेळोवेळी महाराष्ट्रातल्या विविध राजकीय पक्षांनी देखील आपल्या भावना त्या संबंधी व्यक्त केलेल्या होत्या। महाराष्ट्रामधून राज्यपाल पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा पंतप्रधानांकडे व्यक्त। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।